हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस इंग्लिश क्लासेस। टेंस चल रहे हैं अपने। आज इस वीडियो में फिर हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस में वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। अब तक हमने उसका बेसिक लेवल पढ़ा था। आज से हम टेंस का एडवांस लेवल पढ़ना चालू करेंगे। एडवांस लेवल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवेज, बैंक्स, ईटीसी। ठीक है, जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है, ग्रामर आती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बेसिक लेवल में हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा था। आज हम उसके यूजेस पढ़ेंगे कि अब एग्जाम में क्या होता है, जो कंपटीशन की एग्जाम होती है वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए नहीं आती है। ठीक है, वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे, उसके 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो टेंस के अनुसार अपन को 4 में से एक जो करेक्ट जो आंसर होता है ना, वो भरना पड़ता है। और मोस्टली हमको वर्ब ही पूछी जाती है ऑप्शंस में। ठीक है, क्योंकि वर्ब पर ही अपने टेंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करेंगे बिल्कुल। और आप बिल्कुल इसको ढंग से, इसको वीडियो को आप जो है अच्छी तरह से इसको देखिए। एक नहीं 2 बार समझ में आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार देखिए इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आइए। सबसे पहले यूजेस देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पहला यूज़ करते हैं चाहे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस हो, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिकल फैक्ट, कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट को शो करता है। इसके अलावा कोई प्रोवर्ब्स है, कोई इडियम है, लोकोक्ति मुहावरे हैं, वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार ही क्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं और ये चारों के 4 एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं इनमें से ही किसी न किसी एक चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल है द अर्थ ब्लैंक स्पेस अराउंड द सन। एग्जाम्पल को देखते ही, सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कि कोई प्रोवर्ब है, इडियम्स है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, क्या है। ठीक है, अर्थ की बात आ रही है, सन की बात आ रही है, इसका मतलब कोई ज्योग्राफी या साइंस की तो बात है। ठीक है, तो ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ में ही आता है, हालांकि अलग से भी लिख दिया है, बात वही है। अब इसमें हमको वर्ब भरनी है। ठीक है, वर्ब क्या देखिए, रिवॉल्व। रिवॉल्व माने चक्कर लगाना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है, ऐसा तो नहीं सूरज पृथ्वी की लगाता है चक्कर, पृथ्वी लगाती है। तो इसमें अपन भर देंगे रिवॉल्व्स। तो यहाँ क्या भर देंगे, हमारी वर्ब क्या, रिवॉल्व। तो अर्थ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपको सब्जेक्ट का भी ध्यान, ये सारी चीज़ वहीं भी चलेंगी, इसलिए मैंने आपको बेसिक से तैयार किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान केवल इस पे रहे। वहाँ ऑप्शन में आपको रिवॉल्व भी मिल रहा है, रिवॉल्व्स भी मिल रहा है, बात दोनों ही है। चक्कर लगाती है लेकिन आपको रिवॉल्व्स करना है, रिवॉल्व, यही तो बात है इंपॉर्टेंट। एक वचन करता है तो आपको क्या करना है, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल, बॉयल माने उबलना। पानी कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। ठीक है, वाटर भी, कोई भी लिक्विड होता है अपने आप में सिंगुलर ही होता है। ठीक है, जितने भी लिक्विड हैं दुनिया में सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में शामिल होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बॉयल्स, एस लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या एस लगता है, यहाँ एस ही लगेगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए, द टोटल ऑफ ट्राइंगल। टोटल माने जोड़ या योग, ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है स्टूडेंट्स त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज का टोटल यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोई वर्ब तो दी नहीं है। ठीक है, और जब वर्ब होती है तब वहाँ वर्ब लगाना, एस या एस लगाना या फर्स्ट फॉर्म रखना, तब वो काम आता है। लेकिन जब यहाँ वर्ब भी नहीं है तो हमको एज एम आर में से ही लगाना पड़ेगा। याद रखना, एज एम आर लगाना भी अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान है। ठीक है, तो टोटल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, टोटल। टोटल वर्ड अपने आप में सिंगुलर है। ठीक है, ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो एज आ जाएगा, द टोटल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से बोलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होते हैं, तो इज लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आयरन। इतना बड़ा खालिस्तान है, इसका मतलब कोई बड़ी चीज आने वाली है। ऑन वाटर, अब लोहा जो है, ठीक है, वो पानी पर। अब मैंने आपको ऑप्शन में पहले से दे दिया नॉट फ्लो। ठीक है, नॉट फ्लो का मतलब नहीं तैरना। ठीक है, नॉट फ्लो का मतलब नहीं तैरना, सीधी सी बात है। लोहा जो है वो पानी पर नहीं तैर सकता, वो डूबता ही है। ठीक है, तो नॉट फ्लो, तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ नॉट फ्लो कर देंगे। अभी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट आ रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अपन को इसके हिसाब से फिर डू डज का प्रयोग भी करना है
यही तो इंपॉर्टेंट बात होती है स्टूडेंट्स। यही ऐसे ही प्रश्नों में से एरर पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, और वहाँ फिर हम एरर छांट नहीं पाते और गलती कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ डज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता ही है, और जो मेन वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है, डज नॉट फ्लो। ऐसा मत करना फ्लोट्स कर देते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस ई एस पहले से ही इसमें कंसिस्ट है। तो डज नॉट फ्लो। स्टूडेंट यदि ऑप्शन में हमारे पास नॉट फ्लो भी नहीं होता, नॉट भी नहीं होता, तब भी हमको डज नॉट करना पड़ता अपने मन से ही, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि जो लोहा है वो पानी पर नहीं तैर सकता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, कि कोई भी सेंटेंस हो वो ग्रामर की नज़र से तो सही होना ही चाहिए, इसके अलावा वो अर्थ की दृष्टि से भी सही होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस है अगर वो ग्रामर की दृष्टि तो सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो गलत है, तो वो सेंटेंस हमारा गलत ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें ग्रामर का तो अच्छा यूज़ कर दिया, सही स्ट्रक्चर लगा दिया, लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे दी सन राइजेज इन द ईस्ट, एक तो ये सेंटेंस है, सूर्य जो है पूरब में उदय होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दी सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ग्रामर का यूज़ तो सही किया है मैंने, सन के साथ में राइजेज लगा दिया, एक वचनकर्ता के साथ में ऐसे लगा दिया, ठीक है, लेकिन अर्थ गलत हो गया उसका कि सन जो है वो पश्चिम से निकलता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस हैं हमारे क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, बोथ ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली, ग्रामर की दृष्टि से भी और मीनिंग की दृष्टि से भी वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो आयरन, अगर यहाँ कर देते हैं हम आयरन फ्लोट्स, ठीक है, ऑन वाटर, तो इसका मतलब क्या निकलता, ग्रामर की दृष्टि सही था, लेकिन वो उसका मीनिंग क्या निकलता कि जो लोहा है वो पानी पर तैरता है। कैसे तैर सकता है भाई, लोहे की बॉल वगैरह, ठीक है, वो नहीं तैर सकती। हाँ, जब उसका कोई जहाज वगैरह बना दिया जाता है तो वो बात अलग है, वो एक अलग रूप होता है उसका। यहाँ केवल एक मेटल की बात की जा रही है, ठीक है, ये मत कहना कि आर्ग्यू मत करना कि सर लोहे के जहाज तो तैरने लगते हैं, वो उसका अलग रूप है, जहाज का रूप है वो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, फेल्योर्स, आई होप आपको दिख रहा होगा, फेल्योर्स ब्लैंक स्पेस द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलताएं जो होती हैं वो सफलता का क्या होती है, स्तंभ होती हैं, ये कहावत है, ठीक है। तो यहाँ कोई वर्ब नहीं दी गई है अपने को भरने के लिए, फिर भी अपन इसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि फेल्योर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, फेल्योर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से हमने आर लगा दिया। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ एज एम आर में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ कोई और टेंस नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट के वचन के अनुसार ही लगाना पड़ेगा, एज भी नहीं आ सकता है, यहाँ फेल्योर्स है तो बहुवचन की क्रिया आएगी, सहायक क्रिया जो भी है इसमें, ठीक है। फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, जो सफलता होती है वो जो असफलता होती है वो सफलता के क्या स्तंभ होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल बताता हूँ जो प्रोवर्ब्स के हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, फॉर्च्यून खालिस्तान द ब्रेव, फॉर्च्यून का मतलब किस्मत, ठीक है, और ब्रेव यानी बहादुर, ठीक है, बहादुर लोगों का ही क्या इंडिकेट कर रही है। तो किस्मत जो होती है बहादुरों के, अब इसकी मैंने ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए, ठीक है आपको। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट का आप दूसरा यूज देखिए कि दूसरी जगह हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज और कर सकते हैं। पहले हमने यूनिवर्सल ट्रुथ देखा, अब देखिए दूसरी कंडीशन, यदि हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में निम्न में से कोई सा एडवर्ब आ जाए, ये जो एडवर्ब लिखे हुए हैं सारे, इनमें से कोई सा भी एक एडवर्ब आ जाए तो वहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। एडवर्ब कौन कौन से हैं, ऑलवेज, नेवर, एवर, जनरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, रेगुलरली, डेली, एवरीडे, एवरी टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इनमें से यदि कोई सा भी एडवर्ब आ जाए तो वहाँ हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वी ब्लैंक स्पेस कश्मीर एवरी ईयर, इसमें वर्ब भरनी है हमको विजिट की, ठीक है। तो हमको सिर्फ एडवर्ब पे फोकस करना है, एडवर्ब देखनी है गौर से, सेंटेंस में कोई ना कोई निश्चित रूप से एक पहचान मिलती है टेंस दिखाने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई पहचान, कोई कंडीशन ऐसी दे रखी होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो हमारा इसमें एडवर्ब है एवरी ईयर, एवरी ईयर किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भर देंगे। वी के अनुसार हमको क्रिया भरनी है विजिट, वी प्लूरल है तो विजिट का फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, विजिट कर देंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई यूजुअली ब्लैंक स्पेस ऑनलाइन क्लासेस, इसमें अपने को वर्ब भरनी है अटेंड की, ठीक है। तो यूजुअली कौन सा एडवर्ब ऐसा आ रहा है इसमें जिससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें हमारी एडवर्ब है यूजुअली, आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको कर देंगे अटेंड का, आई के अनुसार अटेंड ही, आई के
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल तीसरा देखिए, शी ऑलवेज खालिस्तान हर क्लॉथ्स हर सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना है, फोकस करना है कि कोई एडवर्ब तो नहीं है इसमें। तो देखेंगे तो एडवर्ब वर्ड नजर में आता है। एडवर्ब क्या है इसमें, ऑलवेज। ऑलवेज किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इसमें वर्ब कौन सी होनी है, वॉश। वॉश यानी धोना, वह अपने कपड़े हमेशा खुद धोती है। ठीक है, तो शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस क्रिया में लगाएंगे। वॉश क्रिया है, वॉश के आखिरी लेटर क्या है, एस एच। मैंने आपको बताया किसी क्रिया का आखिरी अक्षर एस एच वगैरह हो तो ई एस लगता है उसमें, तो वॉशेज हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आप पहचान सकते हैं कि किसको वो डिफाइन कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवर्ब आने पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन बहुत बड़ी है। यदि आपने वो कंडीशन इग्नोर कर दी तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंडीशन क्या है, देखिए। कंडीशन ये है कि भले ही आपके सेंटेंस में से इसमें से कोई सा भी एडवर्ब दे रखा है, ठीक है, लेकिन यदि उस सेंटेंस में इनके अलावा, इनके साथ साथ कोई पास्ट या फ्यूचर टाइम को शो करने वाली कंडीशन दे रखी हो। ठीक है, ये तो दे ही रखे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा कोई टाइम और दे रखा हो जो या तो पास्ट टेंस को डिनोट करता हो या फ्यूचर को करता हो, अगर वो दे रखे हैं तो फिर वो टेंस उसी के अनुसार जाएगा जो नई कंडीशन दे रखी है। ठीक है, मान चलो ये एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। इसमें एवरी ईयर तो दे रखा है, लेकिन एवरी ईयर के साथ में यदि कोई एक चीज़ और ऐसी दे रखी होती, कोई ऐसा क्लॉज या कोई ऐसी एडवर्ब जो हमको पास्ट या फ्यूचर टेंस को दर्शाती है, तो फिर वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह करके उसी टेंस में जाएगा जो दूसरी कंडीशन है। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट if your sentence consists these words, these adverbs, but there should not be any condition, time condition of past or future tense. Okay, तो आगे देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, व्हेन खालिस्तान कश्मीर एवरी ईयर। यदि ये सेंटेंस आगे और बढ़ाते हैं अपन, कोई दूसरे टेंस की कंडीशन देते हैं इसमें, कोई दूसरा टाइम देते हैं इसमें, पास्ट का दे देते हैं, मान चलो पास्ट का मैं क्लॉज रख देता हूँ इसमें कोई, व्हेन वी लिव्ड इन इंडिया। अब देखिए, अब सेंटेंस का अर्थ देखिए, वी खालिस्तान, अभी इसको पढ़ना नहीं है, कश्मीर एवरी ईयर, हम हर साल कश्मीर की यात्रा या कश्मीर पर घूमने जाते हैं या थे। कैसे पता लगाएंगे, व्हेन वी लिव्ड इन इंडिया, जब हम इंडिया में रहते थे। यहाँ देखिए कैसे पता लग रहा है कि पास्ट का है, व्हेन वी, दूसरा क्लॉज आ रहा है वो पास्ट का है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है लिव्ड। इसका मतलब अब ये हमारा पूरा ही सेंटेंस पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, भले ही इसमें एवरी ईयर दे रखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये टेंस हमारा पास्ट का है, इसलिए अब इसमें जो क्रिया भरनी है हमको, जो ऑप्शन हमारे पास 4 आएंगे वो पास्ट के अनुसार ही भरने हैं। तो विजिट वाली जो थी हमारे पास वर्ब, अब उसको कर देंगे हम विजिटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, सब ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। वो एक चीज़ देख लेते हैं कि हाँ एवरी ईयर आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, इनमें से कोई सा भी आ रहा है, और आंख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा नहीं है, वो तब तक ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं जब तक वो अकेले होते हैं, जब तक ये अकेले हैं। ठीक है, इनके अलावा यदि पास्ट और फ्यूचर की कोई कंडीशन आ गई तो फिर वो हमारा टेंस उसी टेंस में जाएगा जो दूसरी कंडीशन आई है। दूसरा एग्जाम्पल है अपना, आई यूजुअली अटेंड ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, इसमें अटेंड कर दिया, अब इसको किसी दूसरे टेंस का बनाते हैं अपन। तो इस एग्जाम्पल को देखिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा पढ़िए। आई यूजुअली खालिस्तान, अभी इसको खालिस्तान ही मानना है, ऑनलाइन क्लासेज नेक्स्ट ईयर आफ्टर इंटर्नशिप। यानी कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है तो उसका प्लान है कि इंटर्नशिप के बाद अगले साल में ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करूंगा। सामान्यतः मैं ऑनलाइन क्लासेज अटेंड किया करूंगा, पहले से अपना इरादा व्यक्त कर रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर को शो कर रहा है, इसमें देखिए। ठीक है, यूजुअली तो आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर और आफ्टर इंटर्नशिप, अगली साल इंटर्नशिप के बाद। ये क्लियर आपके फ्यूचर टाइम को ही शो कर रहा है, इससे आप बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमको फिर यहाँ पर फ्यूचर के अनुसार ही जाना है और अपन को इसमें विल और शैल का प्रयोग कर देना है इस तरह से। तो विल और शैल, अब यूजुअली वगैरह जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म के बीच में आते हैं, तो थोड़ा सा इधर लगाएंगे, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आई, आप देखिए, आई शैल, आई शैल यूजुअली अटेंड ऑनलाइन क्लासेस नेक्स्ट ईयर आफ्टर इंटर्नशिप। अब ये हमारा सेंटेंस ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर का टाइम आ गया, तो फ्यूचर टाइम के हिसाब से अब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस को ही शो करेगा। तीसरा एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज वॉशेज हर क्लॉथ्स हर सेल्फ। ठीक है,
ऑलवेज आ रहा है, मैंने पहले बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि इसके अलावा उसमें कोई और कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। ऑलवेज आ रहा है, अकेला आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा, बिल्कुल किसी में नहीं जाएगा। लेकिन यदि ये सेंटेंस आगे और बढ़ जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे, जो दूसरा टाइम दिखा दे, ठीक है। तो when she was unmarried, देखिए एक ही सेंटेंस में हमने दूसरा क्लॉज और डाल दिया, when she was unmarried, ओके। तो when she was unmarried का मतलब है जब वो अविवाहित थी, ठीक है। तो जब वो अविवाहित थी तो इसका मतलब वो अपने कपड़े हमेशा खुद ही धोती थी, खुद ही धोया करती थी। अब हमेशा भाई पास्ट में भी तो कोई काम हमेशा हो सकता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है प्रेजेंट में कोई काम हमेशा होता है, पास्ट में भी हो सकता है। तो ऐसे ही अब यहाँ क्या कर देंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ओके, गॉट इट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर ली और ये रट लिया, बस रट्टू तोता नहीं बनना है कि इनको देख लिया कि ये जहाँ आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट मान करके बैठ जाना है। तब तक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं जब तक इनके अलावा इनको चैलेंज करने वाला कोई दूसरा टाइम वहाँ पर नहीं आता है। जैसे इनको टक्कर देने के लिए कोई दूसरा टाइम आता है तो वो हावी हो जाता है, उसका पलड़ा हावी हो जाता है, या तो कोई दूसरा ही क्लॉज आ जाएगा, या कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी जैसे इन माई चाइल्डहुड, इन माई बॉयहुड मेरे बचपन में, इन माई यंगहुड मेरी जवानी में, इन हिज यंगहुड वो अपनी जवानी में, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन होती है जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट टेंस को शो करती है, वो फ्यूचर को भी आप कर सकती हैं, ठीक है। आपको जैसे कोई नेक्स्ट ईयर आफ्टर 6 मंथ्स, या कोई इसी साल का नाम आ जाए 2020, 21 इस तरह से आ जाए तो वो हमारा फ्यूचर में जाएगा। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट यूजेस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप अगला यूज़ देखिए, 3rd नंबर। कोई भी हमारी डेली हैबिट, किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी, ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटी यानी कोई आदत, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटी, कोई भी किसी की परमानेंट एक्टिविटी है, तो जब ये सेंटेंस को देख करके इनमें से पता चलता है कि यार किसी की हैबिट है, ये कोई एक्टिविटी है, या ये परमानेंट एक्शन है जो होता ही रहता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ही यूज़ करते हैं। याद रखना, डेली हैबिट जहाँ आ रही हो, शो कर रही हो, हैबिचुअल एक्टिविटी आती हो, या परमानेंट एक्टिविटी आती हो, कोई काम आप हमेशा ही करते हैं, ठीक है, कोई आदत है आपकी कुछ करने की, तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई, ठीक है, और आपके खालिस्तान में क्या है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है, मैं रोजाना सुबह जल्दी जगता हूँ, ये मेरी आदत है। आपकी भी कोई आदत हो सकती है, आप रोजाना सुबह घूमने जाते हैं, ठीक है, या आप रोजाना सुबह उठ करके जल्दी नहाते हैं। तो जिसकी कोई भी डेली हैबिट है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती है। वैसे भी इसमें एक एडवर्ब भी दे रखा है, डेली दे रखा है, तो वो भी आपको क्लियर कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। इसके अलावा सेंटेंस को पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये वास्तव में इस सेंटेंस के नेचर क्या है, किस तरह का सेंटेंस है। तो ये हमारा डेली हैबिट को शो कर रहा है, इसलिए हमने आई के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म ही भर दी, गेट अप भर दिया। ओके, सेकंड सेंटेंस पे आइए, इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट्स टी टू मैनी कंट्रीज। भारत जो है वो कई देशों को क्या करता है, चाय एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय होती है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है हमारा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ को हमारा जो इंडिया है वो चाय एक्सपोर्ट करता है। तो ये ऐसा नहीं है कभी कभी कहीं करता है, ये परमानेंट एक्शन है। ये किसको शो कर रहा है, परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्शन है, इंडिया चाय एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल आएगा तो वहाँ हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरना है। ऐसा नहीं कि इसमें हम पास्ट या फ्यूचर का कर देंगे कि भाई चाय एक्सपोर्ट करता था या करेगा, ठीक है, करता है। ओके, थर्ड पे देखिए, वी, ठीक है, आप इस पर मत जाइए अभी। इनफ अमाउंट ऑफ शुगर फ्रॉम पाकिस्तान। चीनी हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हम पाकिस्तान से भी पर्याप्त मात्रा में चीनी का क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। तो ये भी परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ इम्पोर्ट मतलब आयात करना, ठीक है। तो वी, हम का मतलब इंडिया वाले लोग, तो वी के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से हमने इम्पोर्ट भर दिया, ठीक है। इंडिया एक वचन में, कोई भी कंट्री एक वचन में रहता है, इसलिए एस लगा दिया, एस लगा दिया। यहाँ एस नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल का है, इंडिया कैसा है, सिंगुलर है। इस चीज़ का फर्क तो आप आई थिंक पहले ही समझ गए होंगे। तो यहाँ भी हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम पीपल अटेंड कॉल्स व्हाइल ड्राइविंग। कुछ लोगों की आदत होती है, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग करते समय ही क्या करते हैं, फोन आ गया, मोबाइल चलते चलते बाइक पे चल रहे हैं, जेब से निकाल लिया, कान पे लगा के बात करने लग गए,
कोई 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, तो चलते चलते ड्राइविंग करते ही बात करने लगते हैं। तो ये क्या है, कुछ लोगों की हैबिचुअल एक्टिविटी है, आदत होती है, आपकी हमारी भी हो सकती है। तो सेंटेंस को देख करके ही पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई हैबिचुअल एक्टिविटी को शो कर रहा है। डेली हैबिट तो नहीं है, लेकिन हैबिचुअल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ लोग ड्राइविंग करते समय, वाइल ड्राइविंग का मतलब होता है ड्राइविंग करते समय कॉल अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस से देख करके पता लगता है स्टूडेंट्स कि ये जब इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आइए इसका अगला यूज़ पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, तीसरा यूज़, अगर हमारे न्यूज़पेपर की या टीवी न्यूज़ चैनल की कोई हेडलाइंस आती है, ठीक है, जो मुख्य खबरें आती है ना, चाहे अंग्रेजी समाचार पत्र हो, चाहे किसी अंग्रेजी का कोई न्यूज़ चैनल हो, तो उसकी जो हेडलाइंस आती हैं, जिस पर जो बोलते हैं एंकर या लिखा रहता है जो भी, वो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चलती है, न्यूज़ चैनल की या टीवी चैनल्स की हेडलाइंस। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, टेररिस्ट अटैक इन पुलवामा, 44 सोल्जर्स मार्टिर। ठीक है, जो पुलवामा पर जब हमला हुआ था ना, तो उस समय जो खबर आई होगी अगले दिन, वो कैसे आई होगी, टेररिस्ट अटैक। जबकि अगले दिन आई थी तो यस्टरडे, मतलब पास्ट टेंस की घटना थी, तो उस हिसाब से अटैक होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये खबर किसकी थी, एक अखबार की थी, मान चलो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, तो न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश न्यूज़पेपर उनकी हेडलाइन हो या टीवी न्यूज़ चैनल की, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती है। ठीक है, तो अटैक की जगह अटैक्ड नहीं होगा, या अटैक ही रहेगा, क्योंकि टेररिस्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। 44 सोल्जर्स मार्टिर, मार्टिर का मतलब होता है शहीद हो जाना, 44 जवान शहीद हुए। ठीक है, हिंदी में हम कुछ भी बोले, लेकिन इंग्लिश में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलती हैं ये हेडलाइंस। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, द पीएम मोदी विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक। ठीक है, मान चलो पीएम जो है वो दौरा करेंगे जयपुर का, तो वो अखबार में खबर पहले ही आ जाएगी। ठीक है, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शो किया जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जो है प्रधानमंत्री जयपुर का दौरा करेंगे। हिंदी में हम कुछ भी बोले, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलती हैं। तीसरा देखिए, द अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प एड्रेसेस द पीपल, ओके, टुनाइट, आज रात को। एक चीज आएगी इसमें, सिंगुलर करता है। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प आज रात को जनता को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, न्यूज़ चैनल की हेडलाइन है या अखबार की हो सकती है, तो उस हिसाब से एड्रेसेस। देखिए स्टूडेंट्स, अगला यूज, कमेंट्री, यानी कि आंखों देखा हाल, किसी भी घटना का आंखों देखा हाल, कोई गेम चल रहा हो, कुछ भी मैच वगैरह हो। इसके अलावा इफेक्टिव ड्रामेटिक नरेटिव, यानी कि कोई भी कहानी हो, कोई नाटक हो, उसका प्रभावशाली ढंग से जब वर्णन करते हैं ना, उसको ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, उसको एकदम जीवंत, विविड बनाने के लिए, सजीव बनाने के लिए, उसको बिल्कुल वर्तमान का रूप देने के हिसाब से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उनको यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती हैं, स्टोरीज वगैरह पुरानी घटनाएं पास्ट में चलती है, लेकिन जब उनको इफेक्टिव तरह से हमको प्रेजेंट करना होता है, ज़्यादा ही इम्प्रेसिवली उनको शो करना होता है दूसरे के सामने, ताकि वो जो घटना है वो तरोताज़ा हो जाए, तो अब हम उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्री, आंखों देखा हाल, जैसे मैच आप देखते हैं, कमेंट्री सुनते हैं इंग्लिश में, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं वो, चाहे वो आउट हो गया खिलाड़ी या कुछ देर पहले उसने कुछ भी किया, सिक्स लगाया, कुछ भी किया। ठीक है, कमेंट्री में कैसे करते हैं मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने जैसे एक मैच देखा होगा वर्ल्ड कप 2003, तो उसमें सचिन ने शोएब अख्तर की बॉल पे जो है सिक्स मारा, वो एक जोरदार, तो किस तरह से कमेंट्री हुई थी, सॉरी शोएब अख्तर से पहले मैंने शी कर दिया, शोएब अख्तर करते हैं पूरा। देखिए, शोएब अख्तर डिलीवर्स द शॉर्ट पिच बॉल, तेंदुलकर टेक्स द पोजीशन, हिट्स इट हार्ड, द बॉल गोज इनटू द क्राउड एंड इट्स अ ह्यूज सिक्स। ठीक है, वो बहुत जल्दी बोलते हैं, शोएब अख्तर डिलीवर्स द बॉल, शॉर्ट पिच बॉल, तेंदुलकर टेक्स द पोजीशन, हिट्स इट हार्ड एंड द बॉल गोज इनटू द क्राउड एंड इट्स अ ह्यूज सिक्स। इस तरह से बोला जाता है कमेंट्री को। तो सारी की सारी आपकी जो कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती है। ठीक है, इसका मतलब है शोएब अख्तर ने शॉर्ट पिच बॉल डाली, तेंदुलकर ने पोजीशन बनाई, उसको हिट्स इट हार्ड का मतलब है बहुत ही हार्ड उसको मारा बल्ले से, द बॉल गोज इनटू द क्राउड, इसका मतलब है बॉल जो है भीड़ में गई, इनटू द क्राउड एंड इट्स अ ह्यूज सिक्स, और एक बड़ा सा छक्का। ओके, तो ये हमारी कमेंट्री होती है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती है। अब आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, इफेक्टिव ड्रामेटिक नरेटिव का। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए आप,
ये कहानी भी है, नाटक भी मान सकते हैं उसको, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी है, ठीक है। तो मान चलो कोई आपको महाराणा प्रताप की कहानी सुना रहा है इंग्लिश में, तो महाराणा प्रताप की उस बहादुरी को, उस वीरता को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव ढंग से, जब उसकी जो युद्ध में, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मान चलो उन्होंने युद्ध किया, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली अगर वो बताना चाहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका वर्णन करेगा, ठीक है। कैसे बोलेगा, जैसे राणा प्रताप गोज इन द बैटल फील्ड, ही ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमीज, ही फाइट्स ब्रेवली, ठीक है। कहानी बहुत लंबी हो सकती है आगे, बात ये है अपन को समझने की कि जो भी कहानी को या नाटक को हम इफेक्टिवली बताना चाहेंगे तो वो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना पड़ता है। राणा प्रताप बैटल फील्ड में यानी युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में जाते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और दुश्मनों पर आक्रमण करते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी वो प्रेजेंट में ही चलती जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला यूज पढ़ते हैं। अगला यूज देखिए स्टूडेंट्स, जब भविष्य में हमको कोई काम करना है या भविष्य में कोई घटना होने वाली हो और वो पहले से ही निर्धारित होती है, यानी कि प्री प्लान्ड फ्यूचर, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्री प्लान्ड फ्यूचर, प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, यानी कि निकट भविष्य में निर्धारित जो घटनाएं होनी है, जिनका कार्यक्रम पहले से ही तय कर लिया गया है, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एग्जाम्पल देखिए पहला, जैसे द ट्रेन नंबर 12315, ओके 12315 फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई अराइव्स एट 11 AM ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। जो ट्रेन है रोजाना की उसकी घटना है, उसका फिक्स प्लान है, डेली हैबिट भी मान सकते हैं, परमानेंट एक्शन भी शो कर रहा है और भविष्य भी दिखा रहा है, यानी एक घंटा आप प्लेटफॉर्म खड़े 1 घंटा पहले ही अनाउंसमेंट होता है, तो उसमें ये कहेगा कि जो दिल्ली से मुंबई की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। तो प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एग्जांपल देखिए, द पीएम गिव्स ए स्पीच टुमारो अबाउट लॉकडाउन, लॉकडाउन को लेकर के प्रधानमंत्री कल एक स्पीच देंगे, एक भाषण देंगे या देश की जनता को संबोधित करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। पीएम मोदी का कार्यक्रम है देश को संबोधित करने का, मन की बात या कोई भी है, तो उसको लेकर के जो पहले से ही जब निर्धारित कर लिया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चलता है। वैसे भी इसको माने तो एक हेडलाइन भी हो सकती है न्यूज़पेपर की, तो दोनों तरह से ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ देखा। जो कंडीशन आपको बताई गई थी वो ऐसी कंडीशन है कि उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं, उसके अलावा और किसी टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप को आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सबसे पहले तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आप जो मेरी जो भी वीडियोस देखते हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल, उनको शेयर ज़रूर करना। इससे आपका बेनिफिट तो होगा ही, इसके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट